हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह की पैटर्न जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि अब मार्केट में एक बहुत बड़ी ये कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, तो अभी वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी क्वांटिटी कम करके ट्रेड करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, तब तक हम बाय नहीं कर सकते, और इसके 50% तक जब के नीचे नहीं आता तब तक हम सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, क्या पता है एक दो दिन यहाँ पे और होल्ड करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि मार्केट जो है किस साइकिल में चलता है। मार्केट पहले एक ट्रेंडिंग मार्केट हमारे पास आता है, उसके बाद एक वोलेटाइल मार्केट हमारे पास आता है, और उसके बाद फिर एक साइडवेज मार्केट आता है, फिर उसके बाद फिर ट्रेंडिंग, फिर वोलेटाइल, फिर साइडवेज। ठीक है, ये मार्केट की एक साइकिल होती है जिसमें मार्केट जो है वो चलता है। अब देखो, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था हमारे पास यहाँ पे, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक वोलेटाइल मार्केट है, ये ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे कितनी बार यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे लगभग 50 50 60 60 पॉइंट का मोमेंटम आज मार्केट ने किया है। पहले अपसाइड में, पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम इसने जाने की कोशिश की अपसाइड में। ठीक है, दूसरी बार फिर यहाँ पे रिटर्न आया, रिटर्न आकर के फिर दोबारा से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, एक ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पे, फिर तीसरी बार फिर डाउन साइड में आया, फिर देखो चौथी बार फिर यहाँ पे इसने जाने की कोशिश की। और जब तीसरी बार यहाँ पे गया तो मैंने आपको बताया कि मार्केट एक पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं कर सकता, मार्केट को उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। ठीक है, और ये नीचे से क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लैट भी हो गया था। जब मार्केट नीचे से इस तरह से फ्लैट हो जाए, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है बाइंग साइड के लिए जा सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पे फ्लैट हुआ, और फ्लैट होने के बाद देखो इसने कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ से दिया, लगभग यहाँ पे जो है 300 330 से यहाँ पर 430 तक का लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम फिर इसने यहाँ से जो है लास्ट आवर में दिया है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें अब साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरह की इसने कैंडल बना दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने टारगेट छोटे रखो, 10 या 20 पॉइंट कैप्चर करो और वहां से निकल जाओ। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा ट्रेड जो है सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी यहाँ से ब्रेक कर देगा इस लेवल को और अपसाइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट लो या क्वांटिटी कम करो। अगर आप छोटे टारगेट नहीं रख सकते तो क्वांटिटी कम करो, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किस तरह की कंडीशन बननी है। देखो, ये हमारे पास एक अभी रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला। अब देखो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर यहाँ से निकलता है इस लेवल को क्रॉस करता है, जो क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, क्लोजिंग दी है 24,441 पे। ठीक है, 24,441 पे क्लोजिंग हमारी आई है। अगर इस लेवल से खुलता है, इस लेवल पे खुल को यहाँ तक जाता है, पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 550 का, 24,550 का पहला टारगेट हमारे पास ये वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम किसी बड़े टारगेट के लिए अपसाइड के अगर ये निकल जाता है और निकल के अगर डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज दे देता है, ठीक है, तभी हम फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप अगर डायरेक्टली इस लेवल पे खुल गया तो देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, पहले पहले हम सेल करेंगे इसको। ठीक है, और वो भी कंफर्मेशन के साथ। अगर हमें यहाँ पे रेड कैंडल कोई मिल जाती है 5 मिनट में या फिर कोई प्राइस एक्शन 5 मिनट में मिल जाता है, 15 मिनट का वेट नहीं करेंगे, क्या पता ये तुरंत यहाँ से तुरंत नीचे आ जाए। ठीक है, 15 मिनट का वेट नहीं करेंगे, अगर 5 मिनट में ही यहाँ पे कोई रेड कैंडल हमें मिल जाती है और हम प्रीमियम चेक करेंगे पुट का कि अगर उसमें भी मोमेंटम है, तो फिर हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी प्लान करेंगे और यहाँ तक का टारगेट हम अपना रखेंगे डाउन साइड तक का, जहाँ का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अगर गैप अप खुलेगा तो इस तरह से प्लान करेंगे। अगर फिर यहाँ पे ये होल्ड करके अगर अप साइड में निकलता है सेकंड आर्म में, तो फिर हम यहाँ पे दोबारा से ट्रेड अपना सेकंड आर्म पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलेगा तो देखो ये लेवल अब थोड़ा सा वीक बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम तक ट्रेड किया है इस लेवल पे। देखो कई बार मार्केट ने जो है यहाँ पे जो है ट्रेड किया है। देखो 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है सस्टेन कर गया और फिर अपसाइड में निकला। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 24,330 के लेवल को और यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है, तो पहला टारगेट हमारा डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी एक सपोर्ट लेवल है डाउन साइड का, ये वाला फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, जो है 24,550 का। ठीक है, हमारा सेकेंड एकदम इमिजिएटली ये वाला टारगेट होगा कि सेलिंग अगर आनी होगी तो बहुत तेजी से आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर नहीं आनी होगी।
ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो हम बाई करेंगे और टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। फ्लैट अगर गैप गैप अप खुल जाता है और गैप अप इस लेवल पे खुलता है तभी सेल करेंगे। अगर यहाँ पे खुल जाता है तो हमें वेट करना होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट इस लेवल पे खुल जाता है 24,550 के आसपास तभी सेल करेंगे, नहीं तो हम कम क्वांटिटी में सेल करेंगे अगर सेल करना भी होगा तो, ठीक है। और जब यहाँ से घूमना स्टार्ट होगा तब फिर जो है हम अपना बाइंग का ट्रेड जो है प्लान करेंगे। गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी हम सेल करेंगे, नहीं तो इस लेवल के बीच में ये वॉलेटिलिटी जोन रहने वाला है। और यहाँ पे इसी तरह की वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी जैसे यहाँ पे ये अप साइड में और डाउन साइड में मूव करते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा पैसा अपना बचा के रखो, क्योंकि देखो हम किस तरह की मार्केट में जो है अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये न्यूज जो आती है, न्यूज की वजह से क्या होता है, चार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। देखो जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, इसकी वजह से चार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। और देखो इसके बाद फिर जो मार्केट धीरे 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 करके अप साइड में शिफ्ट हुआ, लेकिन देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह की मार्केट में हमें पैसा मिलता है। जैसे 4 कैंडल लगातार बाइंग साइड में आई है तो हर एक डिप पे हम जो है वो बाय करेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह की मार्केट में हमें पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन इस तरह की मार्केट से हमें बच के रहना होता है, क्योंकि इसी तरह की मार्केट जो है आपका अकाउंट खाली कर सकता है, ठीक है। अगर सेल करना है तो सेल हम इसके 50% के नीचे ही करेंगे, नहीं तो सेल हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह के जो है पैटर्न बन रहे हैं और वहां पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो हम इतने दिन से वेट कर रहे थे कि इस रेंज को ब्रेक करें, और देखो इसने 2 दिन के अंदर ही लगभग 2000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे कर दिया है, टॉप से लेकर डाउन साइड तक। ये रेंज इसने एक बनाई थी और इस रेंज को देखो टॉप से लेकर डाउन साइड तक यहाँ तक 2000 पॉइंट का मोमेंटम देखो इसने कर दिया है, 1600-1700 पॉइंट का। तो ये ऐसे ही करता है, ये पहले लगभग 1 मंथ या 2 या 3 वीक तक एक रेंज भी बना रहता है और उसके बाद फिर जो है एक अच्छा मोमेंटम करता है। अब देखो ये सपोर्ट एरिया से अब दोबारा से यहाँ से थोड़ी बाइंग आई है, ठीक है। थोड़ी सी बाइंग आई है, ये जो सपोर्ट एरिया इसने हिट किया था 50,800 का, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई है। चलिए 15 मिनट पे देख लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट पे किस तरह के पैटर्न जो है बन रहे हैं। अब देखो इस बाइंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइंग जो है वो लास्ट आवर्स में आई है। हमने जो बाइंग का ट्रेड प्लान किया था कल, वो मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर ही बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और ये देखो यहाँ पे हल्का सा फ्लैट ही खुला या गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के यहाँ से देखो इसके ऊपर निकला भी नहीं और यहीं से देखो डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दिया और फिर जो है यहाँ पे आके साइडवेज हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास फिर इसने दोबारा से हमें लेवल दे दिया है। ये देखो एक स्विंग इसने यहाँ पे बना दिया है। इस स्विंग के ऊपर जैसे अगर फ्लैट खुलेगा, ये फ्लैट खुल के अगर इस स्विंग के ऊपर निकलता है तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और पहला टारगेट हमारा ये होगा, पहला टारगेट ये वाला होगा जो है 51,800 का, और सेकंड टारगेट हमारा जो होगा वो 52,000 का होगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के अपसाइड में निकलता है तो। अगर गैप डाउन इस लेवल पे खुला तो ये बीच में ओपन होगा, देखो नीचे सपोर्ट होगा और ऊपर रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलता, जैसे आज निकला, देखो आज यहाँ पे निकला एक प्राइजेक्शन बना के निकला, यहाँ पे देखो एक बाइंग कलर की कैंडल, अपोजिट कलर की कैंडल, और फिर इसने इसको ब्रेक किया। यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 51,000 का टारगेट अगर आपने रखा होगा तो यहाँ पे आप लगभग कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए। अगर 51,000 का टारगेट भी आपका था यहाँ पे 300 पॉइंट 350 पॉइंट आपके फेवर में जो है वो आते, ठीक है। अभी देखो इसने दोबारा से जो है 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो ये बुलिश साइन है कि इसने दोबारा से जो है 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। देखो मार्केट ट्रेड कर रहा है 51,429 पे, क्लोजिंग इसने कहाँ पे दी है 317 पे, यहाँ पे क्लोजिंग आई है। देखो क्लोजिंग इस लेवल पे दी है, ट्रेड मार्केट 100 पॉइंट ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस कैंडल को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि क्लोजिंग यहाँ पे दी है, क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दी है, ठीक है। अब देखो फ्लैट खुलेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, गैप अप खुलेगा तो भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुल के क्या करेगा, हल्की सी यहाँ से सेलिंग आएगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर यहाँ पे कोई बाइंग साइड का सिग्नल इसने हमें दिखाया तो फिर हम बाई करेंगे इसी लेवल पे, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल पे तो हमें वेट करना होगा, ये वोलेटिलिटी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये इस डाउन को ब्रेक नहीं करता, इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आज इसने एक डेली टाइम फ्रेम में भी एक डोजी सी कैंडल बनाई है, और डोजी कैंडल का मतलब आपको पता है, आप बस कुछ नहीं करना, आपको बॉडी मार्क करके रखनी है और जिस साइड में भी ये निकलेगा उसी साइड में आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। ये आप बॉडी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में देख लेते हैं, चलिए कौन से लेवल ये बने हुए हैं। ये देखो ये आप बॉडी मार्क कर सकते हैं, और जिस लेवल पे भी ये निकलेगा अप साइड में निकले, यहाँ से अप साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड में निकलेगा तो यहाँ तक का टारगेट हम पहला अपना प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी या निफ्टी में।
बाकी अगर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो मैंने बता दिया है कि निफ्टी का चार्ट अभी डिस्टर्ब हुआ है, तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा उसमें फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा बचाना है। यहाँ पे पैसा, अगर आप ये थॉट लेकर के मार्केट में आओगे कि मुझे पैसा बनाना है, तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप ये थॉट लेकर के आओगे कि मुझे किसी तरह से पैसा बचाना है, तभी आप मार्केट में जो है वो पैसा बना सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। ठीक है। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।